पार कुछ है, इस पार कुछ है, और यही भ्रम हमें आशा भरता है। कभी कभार निराशा के पीछे आते हैं, मगर हमेशा आशा हावी रहती है और हम लोग जीवन की इस यात्रा को पूरा करते हैं। आज जिन लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक अपने श्रद्धा के पुष्प के रूप में अपना स्वर शशि जी की कविताओं को दिया, उनको बहुत मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। और शशि जी की तरफ से मैं उनके लिए पंक्तियाँ कहता हूँ कि तुम समझो मेरी मौन अब व्यर्थ ना, तो पहेली तभी एक हल पाएगी। तुम सजाओ मेरी प्रीत को कंठ से, जिंदगी मेरी गीतों में ढल जाएगी। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनको एक गीतों को स्वर दिया अपने कंठ से। वास्तव में वो स्वर नहीं, उनका लिए आपका प्रेम था। अब हम लोग उनको सुनने जा रहे हैं, जो बहुत दिनों से हम लोगों के विकासिका के साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग उनको देख रहे हैं कि एक समाज सेवी के रूप में जो उनका योगदान है समाज में, वो बहुत अक्षुण्ण है। और वास्तव में साहित्य से भी हम समाज का सहयोग ही करते हैं। और जो लोग गीत न लिख के या किसी भी तरह से साहित्य का सृजन न करके सीधे साहित्य की विवेचना करते हैं, वो अपने कर्म से साहित्य नहीं करके अपने कर्मों से समाज की सेवा करते हैं, वो भी वैसे ही प्रशंसनीय हैं जैसे कि साहित्यकार हैं। तो ऐसे ही समाज सेवक के रूप में हम लोगों के साथ में आज अतुल त्रिपाठी भैया बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा अपने मुखार बिंद से दो मधुर शब्द जो भी वो कहना चाहें डॉक्टर शशि शुक्ला के लिए आए, और हम सबको अपने मुखार बिंदु से आशीष के रूप में डॉक्टर शशि शुक्ला के संबंध में मधुर शब्द। यहाँ पर मौजूद हमारे बिजली कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राम सांवर सिंह जी, हमारे समाज सेवा में अग्रणी समाज सेवा के भीष्म पितामह दादा PS वाजपेयी जी, हमारे अखिल भारतीय इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय HM तिवारी जी, हमारे बीच बैठे गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे शिव कुंवर सिंह जी, हमारी मजदूर यूनियन के नेता सिद्धनाथ सिंह जी, और इस सफल कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे मंच के संचालक आदरणीय व्योम जी, हमारे सामने बैठी मातृशक्ति, और जिनकी प्रशंसा में जिन्होंने समाज को अपने विचार दिए, उनकी कृतज्ञता प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिनका नाम शशि शुक्ला है, जिनके सम्मान में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। हालांकि माता सरस्वती जी का मंच है, और सरस्वती जी की प्रतिनिधि के विषय में मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से क्या बोल सकता हूँ, उनके लिए क्या विचार व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक मूढ़मती साहित्य की देवी, जो COD में हिंदी अधिकारी नहीं, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐश्वर्या राय, वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हों, लेकिन मेरी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकती, तो मेरी हिंदी अधिकारी से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। हालांकि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ। मैं इनके लिखे हुए गीत देख रहा और सुन रहा था, मुझे गीतों की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन वो माँ मुझे बस्ता ला देना कितना
संवेदनशील गीत है। कितनी संवेदना से इन्होंने जिया होगा वो जीवन, और बच्चे को देखा होगा तब इनके मन में ये विचार आया और चंदा चोरी चोरी आया। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि नीरज जी भी इनमें विद्यमान है और बाल कवि बैरागी भी विद्यमान है। कहीं ना कहीं कुमार विश्वास भी इन्हीं में विद्यमान है। मैं इन तीनों प्रतिमूर्तियों को एक ही रूप में मैं इनको सादर प्रणाम करता हूं और गर्व से अनुभव करता हूं कि हमारे कानपुर नगर निगम के पार्षद होने के नाते मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं कि ये हमारे कानपुर में है और कानपुर की एक हस्ती है। मैं इनको सादर चरण स्पर्श करते हुए इनके सम्मान में आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग ने भी अपना यहाँ पर समय निकाला, समय दिया और साहित्य को बचाए रखने के लिए एक मशाल आपने भी जलाई यहाँ पर उपस्थित होकर। इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि साहित्य की मशाल जला रहे हैं। गुमनाम कवि, नामी कवि, हमारे कानपुर के कवियों को उन्होंने एक सम्मान प्रदान करने का मौका दिया। इस श्रृंखला को बनाए रखने के लिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि वो जो भी इस कार्यक्रम को आगे से करेंगे और जो भी हमारा सहयोग चाहेंगे, कानपुर नगर निगम से सहयोग चाहेंगे, समाज सेवियों से सहयोग चाहेंगे, इस परिवार को और बढ़ाया जाएगा और इस सम्मान की श्रृंखला को और बढ़ाया जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व है साहित्य को बचाने में। हम लोग पूरी बात एक दिन 2 दिन लगातार कहते रहे, आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन साहित्य के माध्यम से कभी वो बात 1 सेकंड में आपको समझा देगा जो आपके दिल में होता है। कुछ लोग जिंदगी में रहते हैं लेकिन जिंदगी नहीं होते, कुछ लोग दिल से निकल जाते हैं लेकिन दिल में ही रहते हैं। ऐसे ही ये चंदा चोरी चोरी आया, ये दिल में रहकर हमेशा दिल में ही रहेगा। ये कविता आपको भूरी भूरी प्रशंसा, आपको भूरी भूरी प्रणाम, जो आपने इतना गहरा संवेदनशील गीत लिखा। मैं इसके लिए आप पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का और सभी मंचासीन लोगों का सम्मान प्रदान करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।